दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी व्हाइट हाउस के अंदर ऑयल कंपनीज के बड़े बड़े सीईओ के साथ मीटिंग कर रहा है। तभी एक रिपोर्टर सवाल पूछता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पकड़ने के लिए कोई मिलिट्री मिशन ऑर्डर करेंगे? और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जवाब आता है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी नेसेसरी। बस यहीं से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं था, ये एक मैसेज था। रशिया के लिए मैसेज, यूक्रेन के लिए मैसेज, यूरोप के लिए मैसेज और पूरी दुनिया के लिए मैसेज। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस वार में 1000 लोग नहीं बल्कि लाखों लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपिंग के दौरान बोलते थे कि आई विल एंड द यूक्रेन वॉर वेरी क्विकली, तब काफी लोगों को लगा कि शायद कोई डील हो जाएगी, शायद सीजफायर हो जाएगा, शायद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। रशिया पीछे हटने को रेडी नहीं है, यूक्रेन सरेंडर करने को रेडी नहीं है और यूरोप खुद कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। इसी वजह से वार अभी भी चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। जनवरी 3 को एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरी दुनिया शक में आ गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्ट। इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस इन्वॉल्व थे। अमेरिका ने डायरेक्ट एक्शन लिया और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। मादुरो एक सिटिंग प्रेसिडेंट थे और उन्हें एक डिक्टेटर माना जाता है। उन्हें सीधा वेनेजुएला से उठाया गया, न्यूयॉर्क ले जाया गया और उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगाए गए। मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक बहुत रेयर इंसिडेंट था। दुनिया भर में एक ही सवाल घूमने लगे, अगर मादुरो को पकड़ा जा सकता है तो पुतिन को क्यों नहीं? यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने डायरेक्टली पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात बोली। उन्होंने कहा, अगर डिक्टेटर से इस तरह निपटा जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। नाम नहीं लिया गया, लेकिन बात सीधी पुतिन की थी। ये स्टेटमेंट रशिया के लिए सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था बल्कि एक प्रेशर टैक्टिक था। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैक भी था जिसका पर्पस रशिया पर प्रेशर बनाता था। ट्रम्प का रिएक्शन काफी शांत और कैलकुलेटेड था। उन्होंने कहा, आई हैव ऑलवेज हैड ए ग्रेट रिलेशनशिप विथ हिम, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। इस एक लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ट्रम्प ने पुतिन को एनिमी डिक्लेयर नहीं किया और ना ही डायरेक्ट वार की बात की। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि वो डिसअपॉइंटेड है। ये लैंग्वेज नॉर्मली डिप्लोमेसी में यूज होती है, वार में नहीं। ट्रम्प का मानना है कि वार से सिर्फ जान जाती है और सोल्यूशन प्रेशर और नेगोशिएशन से आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि पुतिन प्रेशर में आने को तैयार नहीं है। जनवरी 8 और 9 की रात को रशिया ने एक बहुत खतरनाक स्टेप लिया। रशिया ने ऑर्सनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया। ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल है, बहुत तेज है और एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका टारगेट वेस्टर्न यूक्रेन था, लिविव के पास, पोलैंड के बॉर्डर के करीब। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए वार्निंग नहीं थी, ये सीधा यूरोप के लिए मैसेज था। यूरोपियन ऑफिशियल्स ने कहा कि रशिया वेस्ट को डराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद रशिया ने एक और बड़ा क्लेम किया। रशिया ने कहा कि यूक्रेन ने पुतिन के बल्डाई रेसिडेंस पर अटैक करने की कोशिश की। अगर ये बात सच होती तो ये एक डायरेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट माना जाता। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। CIA डायरेक्टर ने ट्रम्प को ब्रीफ किया और CIA का कंक्लूजन ये था कि यूक्रेन पुतिन को टारगेट नहीं कर रहा था। एक्चुअल टारगेट एक मिलिट्री फैसिलिटी थी। इसका मतलब ये था कि रशिया का क्लेम झूठा था और ये सिर्फ एक बहाना था यूक्रेन पर और ज्यादा अटैक जस्टिफाई करने के लिए। जेलेंस्की और यूएस इंटेलिजेंस दोनों ने कहा कि ये एक कंप्लीट फैब्रिकेशन है। ट्रम्प ने इस बीच मीडिया का भी यूज किया। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट का एक एडिटोरियल शेयर किया था जिसमें लिखा था, रशिया इज द वन स्टैंडिंग इन द वे ऑफ पीस। इसका मतलब ये था कि पब्लिकली ट्रम्प ने रशिया को ब्लेम किया, लेकिन प्राइवेटली वो ब्रिजेस तोड़ना नहीं चाहते। ट्रम्प ने कैजुअलिटीज को लेकर भी एक बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि रशिया ने सिर्फ 1 महीनों में 31,000 सोल्जर्स लूज किए हैं। चाहे नंबर्स पर डिबेट हो सकती है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है। ट्रम्प ने कहा, ए लॉट ऑफ पीपुल आर डाइंग, मोस्टली सोल्जर्स। ये वार ट्रम्प के लिए सिर्फ एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट नहीं रहा बल्कि एक पर्सनल चैलेंज बन गया है। उन्होंने कहा, इट सेटल्ड 8 वार्स और ये वार उनके लिए सबसे मुश्किल साबित हो रही है। ट्रम्प का मानना है कि यूरोप इमोशनल
इमोशनली यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन मिलिट्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी कम है। इसी वजह से यूरोप के अंदर टेंशन और कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई। जनवरी 6 को पेरिस में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें 35 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। इस मीटिंग को कोलिशन ऑफ द विलिंग कहा गया। यूएस, यूक्रेन और यूरोप के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सीजफायर और सिक्योरिटी गारंटीज पर बात की। इस मीटिंग के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। यूनाइटेड स्टेट्स सीजफायर मॉनिटरिंग लीड करेगा। ब्रिटेन और फ्रांस पोस्ट वार ट्रूप्स भेजने को रेडी है और फ्रांस ने कहा कि वो 6000 ट्रूप्स भेज सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी बातें सीजफायर के बाद की हो रही है और सीजफायर अभी काफी दूर लग रहा है। यूरोप के अंदर भी यूनिटी की कमी दिख रही है। इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने कहा कि यूरोप को रशिया से डायरेक्टली बात करनी चाहिए और उन्होंने ईयू के लिए एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करने का सजेशन दिया ताकि यूरोप एक ही आवाज में बात करे। दूसरी तरफ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका धीरे धीरे इंटरनेशनल रूल्स तोड़ रहा है और अपने अलाइज से दूर होता जा रहा है। मैक्रोन का मानना है कि यूरोप को खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यूरोप खुद ही डिवाइडेड है। ट्रम्प ने एक और बोल्ड स्टेटमेंट दिया जो काफी लोगों को शक कर गया। उन्होंने कहा पुतिन को मेरे नेतृत्वाधीन अमेरिका से भय है और साथ ही ये भी बोला कि ही हैज नो फियर ऑफ यूरोप। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ट्रम्प मानते हैं कि स्ट्रांग लीडरशिप मैटर करती है और यूरोप के पास कोई एक स्ट्रांग फेस नहीं है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के फ्यूचर प्लान्स पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यूएस यूक्रेन सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑलमोस्ट रेडी है और पोस्ट वार रिकवरी के लिए एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। इसी प्लान की वैल्यूज लगभग $800 बिलियन है और ये प्लान 10 साल के लिए होगा। ये सिर्फ यूक्रेन की रिबिल्डिंग का प्लान नहीं है बल्कि यूक्रेन को परमानेंटली वेस्ट के साथ जोड़ने का प्लान है। रशिया इस बात को कभी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर बिग पिक्चर देखा जाए तो ये वार सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं है, ये असल में यूएस और रशिया के बीच पावर स्ट्रगल है और नाटो और रशियन इंफ्लुएंस के बीच लड़ाई है। यूक्रेन सिर्फ बैटल फील्ड है, गेम का स्केल काफी बड़ा है। एंड में ट्रम्प ने पुतिन को पकड़ने से मना कर दिया, लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। पुतिन मिसाइल से दिखा रहा है, जेलेंस्की प्रेशर बना रहा है, यूरोप डायरेक्शन ढूंढ रहा है और पूरी दुनिया बस एक ही चीज चाह रही है कि ये वार वर्ल्ड वार ना बन जाए, क्योंकि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी बल्कि हिस्ट्री और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी।